तो क्या गाइस, ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के न्यू चैप्टर्स अगले महीने आने वाले हैं और ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 ऑलरेडी प्रोडक्शन में चल रही है, क्योंकि हाल ही में हमें वेजिटा के अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन की डायलॉग्स लीक होते हुए दिखी है। Kakarot's body may have a mind of its own, but me, I'm all ego. तो गाइस, कैसे हो? ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 के एनिमे रिलीज और मांगा के न्यू चैप्टर्स वेजिटा के अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हमें बहुत सारे न्यू अपडेट्स और लीक्स आई है, और इन्हीं सारे अपडेट्स और लीक्स को लेके ये वाली वीडियो होने वाली है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फ्यूचर के अपडेट्स के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मांगा के रिलीज डेट की। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ड्रैगन बॉल सुपर मांगा वॉल्यूम 24 रिलीज हो चुका है, जिसमें कि हमें अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू, अल्ट्रा ईगो वेजिटा, ब्रोली अपने कंट्रोल सुपर सेन फॉर्म में और ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी से बीस्ट गोहान और ऑरेंज पिकलो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में कवर पेज में दिखते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 के आगे के आर्क जैसे कि मोरो आर्क और ग्रेनोला आर्क, उसमें हमें गोहान, बीस्ट, ऑरेंज पिकलो और ब्रोली भी एक्शन करते हुए दिख सकते हैं। यानी कि जो ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 का एनिमेशन वर्जन होगा वो मांगा की स्टोरी से तो कहीं गुना ज्यादा अच्छा होगा, यानी कि एब्सोल्यूट सिनेमा। तो ये शॉर्ट रिकैप था उनके लिए जिनको कि ड्रैगन बॉल सुपर वॉल्यूम 24 के बारे में कोई अपडेट नहीं थी, और होप करता हूँ कि आपको वॉल्यूम 24 से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग बात करेंगे ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के रिलीज डेट के बारे में। तो पोटेंशियली हमें ड्रैगन बॉल सुपर मांगा की 3 डेट्स आई है, जहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि ये 3 महीनों में कंफर्मेशन है कि ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के आगे के चैप्टर्स आ जाएं, यानी कि न्यू चैप्टर्स। तो मांगा के डेट्स रिवील होने से पहले मैं एक कंफ्यूजन के बारे में आप लोग से पूछना चाहूंगा, जो कि फैंस की क्वेश्चन है कि जब वॉल्यूम 24 में सारे के सारे फाइटर्स अपने पावरफुल फॉर्म में एक दूसरे के साथ रॉयल रंबल करते हैं, यानी कि एक दूसरे पे फाइट करने को कूद जाते हैं, जैसे कि ब्रोली अपने सुपर सेन फॉर्म में, गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में, बीस्ट गोहान अपने बीस्ट फॉर्म में, पर उसी में हमें वेजिटा दिखता है जो कि अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म जो कि अल्ट्रा ईगो है उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं होता, बल्कि वो बिन अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन हुए फाइट करने जाता है। तो ये वॉल्यूम चैप्टर 24 के सीन को देख के सारे वेजिटा के फैंस और ऑडियंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही है, और कुछ फैंस तो ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म को अपने मर्जी से ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता? क्या उसको अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए एक किसी तरह का पुश चाहिए होता है, जो कि शुरुआत में गोकू के अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ भी था। वो अपने मर्जी से अल्ट्रा इंस्टेंट में टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था, जो कि हमें मोरो आर्क में दिखता है, बट धीरे धीरे गोकू इस चीज को मास्टर करता है। तो शायद वेजिटा के अल्ट्रा ईगो का भी यही सीन हो सकता है। इसके बारे में जिनको पता है वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जिसका भी कमेंट और रीजन सबसे ज्यादा करेक्ट लगेगा मैं उसको पिन कर दूंगा। और अब फाइनली हम लोग बात करते हैं ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के रिलीज डेट के बारे में, जो कि 3 डेट्स निकल के आ रही है। सबसे पहला डेट है जून का मंथ, और अब आप लोग पूछोगे कि जून में ऐसा क्या है, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, जून 2015 में पहली बार ड्रैगन बॉल सुपर मांगा रिलीज हुआ था, जिसमें कि हमें पॉपुलर आर्क जैसे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आर्क, फ्यूचर ट्रंक्स आर्क, फेमस विलन्स जैसे कि ज़मासु और गोकू ब्लैक, जिनका कि पीएफपी बहुत सारे लोग लगाते हैं, और टूर्नामेंट ऑफ पावर आर्क्स, ये सारी इंपैक्टफुल आर्क ड्रैगन बॉल सुपर मांगा में 2015 से ही रिलीज होना शुरू हो गई थी। तो इसलिए जो अगला जून आएगा वो ड्रैगन बॉल सुपर मांगा का 10th एनिवर्सरी माना जाएगा, जिसमें कि हमें कुछ न कुछ लीक्स या तो अपडेट्स पता चली जाएगी रिगार्डिंग टू ड्रैगन बॉल सुपर मांगा। और अगर एक बार को मान लो कि हमें कुछ भी अपडेट्स नहीं दिया गया जून में, तो फिर अगला डेट आता है जुलाई 13 से लेके जुलाई 19 तक। तो इसमें तो मैं खुद 90% कंफर्म हूँ कि कुछ ना कुछ तो हमें अपडेट रिलेटेड टू मांगा या फिर रिलेटेड टू सीरीज कुछ ना कुछ अपडेट हमें पता चली जाएगा। और फिर अब आप लोग पूछोगे कि जुलाई 13 और 19 में क्या है, तो जुलाई 13 से लेकर जुलाई 19 तक जापान में एक फेमस इवेंट होता है जिसका नाम है जंप विक्ट्री कार्निवल, जिसमें कि सुइचा के मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइज के मांगा का शोकेस होता है और एनिमे का भी शोकेस होता है, जैसे कि वन पीस, माय हीरो एकेडमिया और ड्रैगन बॉल। और इसी इवेंट में हमें अपकमिंग सीरीज, अपकमिंग मांगा, अपकमिंग एनिमे के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और ये बात आप लोग को तो पता ही है कि सुइचा प्रोडक्शन में वन पीस और ड्रैगन बॉल कितना ज्यादा फेमस है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन दोनों का शोकेस वहाँ पे ना हो और हमें कुछ भी अपडेट्स ना मिले। तो ये तो कंफर्म है कि जून या जुलाई में हमें कुछ ना कुछ अपडेट्स रिलेटेड टू ड्रैगन बॉल सुपर मांगा या फिर सीरीज या फिर सीजन 2 या फिर कोई मूवी, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। और अगर मान लो कि जुलाई 13 में यानी कि विक्ट्री कार्निवल इवेंट में हमें कुछ भी नहीं पता चला या फिर कोई अपडेट आया ही नहीं रिलेटेड टू ड्रैगन बॉल, जो कि ऐसा हो नहीं सकता, पर फिर भी मैं आपको बता दूं एक और डेट है जिसमें कि हमें कुछ ना कुछ रिगार्डिंग टू ड्रैगन बॉल के अपडेट्स पता चली जाएगा, जो कि है अगस्त में। अब आप फिर से पूछोगे कि अगस्त में ऐसा क्या है, तो मैं बता दूं कि अगस्त में हमें पहली बार ब्लैक फ्रीजा का इंट्रोडक्शन किया गया था, जो आज से करीब 3 साल पहले था। और इस मंथ को तुम लास्ट होप मान सकते हो। अगर गलती से भी जुलाई या फिर जून में कोई अपडेट नहीं आया तो अगस्त में तो 101% कंफर्म है कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, जिसमें कि हमें अपडेट्स मिलेगी रिलेटेड टू ड्रैगन बॉल सुपर मांगा, ड्रैगन बॉल एनिमे या फिर मूवी की। और ये बात तो मुझे भी कंफर्म है कि वॉल्यूम 24 के बाद वो लोग कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक फ्रीजा आर्क अभी भी जस्ट स्टार्टिंग ही हुआ है और धीरे धीरे हमारे साइड कैरेक्टर्स जैसे कि गोहान, पिकलो, इन सबको एक स्पॉटलाइट मिल रहा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सीरीज अचानक से बंद हो जाएगा। तो मतलब टोयोटारो तो कुछ ना कुछ कुकिंग कर ही रहे हैं अगेंस्ट में ब्लैक फ्रीजा आर्क के। तो ये सारे अपडेट्स से रिलेटेड टू मांगा। अब हम चलते हैं मूवी के बारे में। तो मूवी का अपडेट मैंने पिछले वीडियो में दे दिया था। अगर आप लोग ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं यही बोल देता हूँ कि मूवी का जो कंटेंट होगा वो पूरी तरह से मोरो आर्क पे बेस्ड होगा, और शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पूरे मोरो आर्क को 1-2 घंटे की मूवी में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि मोरो आर्क अपने में ही बहुत ज्यादा बड़ा आर्क है और उसमें बहुत सारे हमें कैरेक्टर्स दिखते हैं, जैसे कि माजिन बू हो गया, मीरस
हो गया और मेन विलन मोरो भी दिखता है। तो मुझे ये लगता है कि ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 के पहले एक मूवी आएगी जिसमें कि हमें मोरो आर्क के बारे में इंट्रोडक्शन बता दिया जाएगा और थोड़े बहुत उसमें फ्लैशबैक भी होगा ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 के टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद, और फिर वो मूवी को सेटअप करेंगे एज एन मोरो इंट्रोडक्शन, और उसी मूवी के बाद हमें ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 अनाउंस कर दिया जाएगा। और एक छोटी सी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ड्रैगन बॉल दायमा से रिलेटेड कोई मूवी आ जाए, यानी कि ड्रैगन बॉल दायमा सीजन 2 से रिलेटेड कोई मूवी आ जाए, जो कि होने के बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि जो ऑडियंस और फैंस हैं वो कम से कम 10-11 सालों से मोरो और गनलो आर्क का वेट कर रहे हैं, तो वो लोग तो दायमा का सीजन 2 लाके ऐसा नहीं करेंगे। तो चिल करो, ये होने के बहुत कम चांसेस हैं और हाई चांसेस ये हैं कि मोरो आर्क को ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 ही आएगा आगे के ड्रैगन बॉल के फ्यूचर में। और अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा हाइप में चल रहा है, जो कि है अल्ट्रा ईगो वेजिटा की डायलॉग, जो कि हाल फिलहाल में ही लीक हुआ था, तो आप उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि तुम लोगों ने रील या फिर वीडियो में क्रिस्टोफर सैवेथ का ये वाला वेजिटा का लाइन तो सुन ही लिया होगा, जिसमें कि एक फैन उनसे पूछता है कि आपका सबसे फेवरेट वेजिटा का डबिंग लाइन कौन सा था। तो लेटेस्ट इंटरव्यू में क्रिस्टोफर सैवेथ रिप्लाई देते हुए ये बोलते हैं कि Kakarot's body may have a mind of its own, but me, I'm all ego. और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये ऑफिशियली अल्ट्रा ईगो वेजिटा की लाइन है ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन की। और ये सुन के हमें कहीं ना कहीं तो कंफर्म हो जाता है कि ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 का प्रोडक्शन ऑलरेडी चालू है और अगले सीजन में हमें ग्रेनोला आर्क भी दिखने ही वाला है, क्योंकि जो ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 1 था उसने कम से कम 4 से 5 आर्क को कवर किया था और ग्रेनोला आर्क तो फिर भी मोरो आर्क के बाद आता, यानी कि दूसरा आर्क। तो ये भी एक तरह से कंफर्म हो जाता है कि प्रोडक्शन अभी चालू है। और अब कुछ ऑडियंस ये भी बोल रहे थे कि हो सकता है कि जो अल्ट्रा ईगो का डबिंग है वो शायद किसी तरह के गेम या फिर किसी तरह के एड के लिए हो, जिस चीज को लेकर मैं भी एग्री कर सकता हूँ। पर बात ये है कि जब तक कोई मांगा के चैप्टर्स को कैनन नहीं कर दिया जाता, यानी कि कोई मूवी या फिर एपिसोड में नहीं दिखाया जाता, तब तक वो वाले सीन या फिर वो वाले कैरेक्टर्स को गेम्स या फिर एड्स में रन करना पॉसिबल नहीं है। और इसका प्राइम एग्जांपल है ड्रैगन बॉल स्पार्कलिंग जीरो। जैसे आप सबको पता है ड्रैगन बॉल स्पार्कलिंग जीरो या फिर आप ड्रैगन बॉल जेड कैकरोट को भी ले सकते हो, उसमें हमें किसी तरह का भी मोरो या फिर ग्रेनोला आर्क नहीं दिखता, जिसको कि फैंस बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज और कंप्लेन कर रहे हैं। पर इसका रीजन यही है कि जब तक कोई भी कैनन मूवी या फिर एपिसोड नहीं बनता, तब तक मांगा की स्टोरी को गेम्स या फिर एड्स में रन करना पॉसिबल नहीं है। और हाल फिलहाल में ही ड्रैगन बॉल जेड कैकरोट और ड्रैगन बॉल जेड स्पार्कलिंग जीरो में ड्रैगन बॉल दायमा का डीएलसी आया था, और वो तब आया था जब ड्रैगन बॉल दायमा ऑफिशियली कैनन हो गया था। और फिर अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने तो अल्ट्रा ईगो का स्पार्कलिंग जीरो में गेम प्ले देखा है, तो उनके लिए मैं बता दूं वो सारे मॉड्स होते हैं, ना कि कोई ऑफिशियल कैरेक्टर्स। वो सारे फैंस अपने हिसाब से अपने फन के लिए यूज करते हैं। और ये मैं बता दूं कि बहुत सारे गेम्स में मॉड्स करके खेलना इलीगल माना जाता है। तो होप करता हूं कि आपको इस चीज से क्लैरिटी मिल गई होगी कि जो वॉइस डबिंग है वो ऑफिशियली सीरीज या फिर मूवीज के लिए ही है, ना कि कोई एड्स या फिर कोई गेम के लिए। तो इसी के साथ मैंने मांगा का रिलीज डेट जो कि है जून, जिसमें कि 10th एनिवर्सरी है ड्रैगन बॉल जेड मांगा की, या फिर जुलाई 13 और 19 जिसमें कि विक्ट्री कार्निवल इवेंट है, या फिर अगस्त तक तो कोई न्यूज आ जानी चाहिए रिलेटेड टू ड्रैगन बॉल सुपर मांगा। और मैंने अल्ट्रा ईगो वेजिटा की डबिंग से रिलेटेड कंफ्यूजन को भी दूर कर दिया है कि वो डबिंग एड्स के लिए था या फिर कोई सीरीज या फिर कोई मूवी के लिए। और मुझे एक चीज पे बात करनी थी, कोई तो एक यूट्यूबर है जो कि मेरे पूरे वीडियो की स्क्रिप्ट को कॉपी करके अपना वॉइस ओवर करके वीडियो बना रहा है। तो वो ऑलरेडी मेरे स्क्रिप्ट पे 2 वीडियो बना चुका है। मतलब इंस्पिरेशन लेना एक अलग बात होता है, पर वो पूरा वर्ड टू वर्ड कॉपी कर रहा है, जो कि मेरे पास्ट के 2 वीडियोस थे रिलेटेड टू ड्रैगन बॉल मांगा और मूवी, उसकी वो वर्ड टू वर्ड कॉपी करके अपना वॉइस ओवर देके वीडियो बना रहा है। हालांकि मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अगर तीसरी बार भी ऐसे ही स्क्रिप्ट कॉपी करके वीडियो आई तो मैं उसकी तीनों वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे दूंगा। अगर उससे भी कुछ नहीं हुआ, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे 150+ फॉलोअर्स का पेज है, जिससे कि मैं अच्छा खासा रिपोर्ट करा सकता हूँ। अगर वो यूट्यूबर ये वीडियो देख रहा है तो इस चीज को एक तरह से वार्निंग की तरह ले ले, वरना जो 28-29 हजार सब्सक्राइबर हो रखे हैं वो जीरो ना हो जाए। और ये चीज भी तुम लोगों ने मुझे बताया था, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल YT Bonus को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना, क्योंकि बाकी सब तो पूरा स्क्रिप्ट कॉपी करते हैं। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।